आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 7। तो इससे पहले मेरे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, है ना। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बताइए पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होता है, तो एक्स और वाई। ये पुरुषों में एक्स और वाई होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास से सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि डार्विन के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी कि डार्विन। ठीक है, आप लोग को बतला दें कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से, है ना, 2025 के लिए हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में मैट्रिक का, उसके लिए हम लोग सारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। जो 50 नंबर का बिहार बोर्ड पूछता है तो 50 नंबर हम लोग को किसी भी हाल में प्राप्त करना है। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बेस्ट तैयारी के लिए आज से ही लग जाइए, ताकि जो 2025 में एग्ज़ाम होगा उसमें से हम लोग को 50 में से 50 अंक प्राप्त करना है। इससे पहले भी सारे सब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। आपका राइट आंसर होगा वो, आप लोग पहले से भी जानते होंगे वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्य का, तो होमो सेपियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह मानव का उद्गम कहाँ हुआ था, है ना। मानव का उद्गम यानी कि उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो सब जानता है कि अफ्रीका से हुआ था, है ना। तो आपका राइट आंसर होगा वो अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है आपका कि चमगादड़ एक पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। चमगादड़ का पंख है ना, वो किस प्रकार के उदाहरण है। हम जानते हैं कि वह जो समरूप है, क्या है, समरूप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि डार्विन है। इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके थे कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत, आपका क्वेश्चन ये है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इसका जो है सिद्धांत दिया गया था वह कौन दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सिद्धांत जो दिया था वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन दिया था। कौन दिया था, डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने, है ना। मटर के पौधे पर क्या किया था, वंशागत का चयन किया था, सॉरी मैंने क्या बोलते हैं उसको, जांच किया था, है ना, मटर के पौधे पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, करा इनमें कौन सही है, इसमें से सही चुनना है। ठीक है, इनमें से कौन सही है। ठीक है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एटुनिल, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ ये सही है। ठीक है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और बाकी सब है ये क्या है, ये गलत है ना, ये गलत है, मैच नहीं कर रहा। डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी, ये सब कुछ गलत है। ठीक है, आपका सही है वो बी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। आपका राइट आंसर इसका क्या होगा, पूछ रहा है कि जैव विकास को, है ना, सबसे पहले किसने समझाया, तो डार्विन ने समझाया था। ठीक है, जैव विकास को किसने बतलाया, डार्विन ने।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। विभिन्नताएं जो होता है वो 2 प्रकार की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। तो जीनोटाइप क्या कहलाता है? जीनोटाइप और जीन प्ररूप। समझ में आया? जीनोटाइप और जीन प्ररूप कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी जीव क्या है ना जीन संरचना उस जीव के लिए क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप और जीन प्ररूप कहलाता है। ठीक है, जीनो प्ररूप और जीनोटाइप। तो आपका राइट आंसर होगा दोनों, यानी ए और बी होगा। तो आपका कहाँ पे दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो आपका यह लक्षण क्या कहलाएगा? तो यह लक्षण प्ररूप और फेनोटाइप होता है। प्ररूप और फेनोटाइप। आपका राइट आंसर सी होगा। देखिए, इससे पहले हम लोग है ना सारे सब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, है ना। हिंदी संस्कृत हो गया, एसएसटी में पॉलिटिकल स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हो गया, साइंस में बोले तो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना। सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया गया है। नहीं देखे तो चैनल पे जाइए देखिए, और बाद में जो आने वाली और वीडियो है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और चाहते हैं कि 2025 में 50 में 50 नंबर प्राप्त हो, तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और यह गारंटी मैं ले रहा हूँ कि 50 में 50 अंक बहुत ही ईजिली आसानी तरीक़ा से आ सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। बस मेरे साथ जुड़ जाइए। अगले चलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? देखिए, ऐसे तो यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? एक आनुवंशिक पिता बन गया, है ना। मेंडल क्या किया था? मटर के पौधे को प्रयोग किया था, है ना। बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा किया था, इसी करके तो उसे क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आनुवंशिकी का पिता। लेकिन वह व्यक्तिगत, है ना, इससे पहले अपने जीवन में क्या थे? तो वह एक पादरी थे। क्या थे? पादरी। राइट आंसर आपका सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो वह पी से किया था। ठीक है, जनक मेंडल को, जनक मतलब हो गया जन्म देने वाला, बच्चा होता है उसको संतति बोलते हैं। तो पिता को यानी कि जनक को किस लेटर से दर्शाया था? तो उसको पी से दर्शाया था। राइट आंसर होगा वो पी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीन कोश। यानी कहने का मतलब जहाँ पे जीन जमा होता है उसको क्या कहते हैं? जीन कोश। जीन कोश में ही वो सारे जीन उपस्थित होते हैं। आपका राइट आंसर होगा वो जीन कोश होगा। ठीक है, आपका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करा जाति उद्गम उन जीवों में होता है जिसमें, करा जाति उद्गम उन जीवों में होता है जिसमें, यानी कि जीव का निर्माण किससे होता है? तो लोग जानते हैं कि लैंगिक जन्म द्वारा जीव का निर्माण होता है ना, लैंगिक जन्म द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डीएन अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आणविक जाति विधि, यानी कि उसके ही जाति की खोज कहलाता है। ठीक है, डीएन द्वारा क्या होता है? तो उसी के जाति का, है ना, पुनः निर्माण होता है उसी के जैसा, तो होगा आणविक जाति विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खरा अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अभी हम बताएं कि अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो यहाँ पे मेंडल है शॉर्ट में, तो आपका राइट आंसर होगा वो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसके मत अनुसार, यानी किसके अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? यानी यह कौन बताया था कि जीव में प्रजनन करके और अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकता है? तो यह बात किसने बतलाया था? तो वह मेंडल ने, क्योंकि वह मटर के पौधे का प्रयोग करके, है ना, एक पौधा से 2-4 पौधे का और निर्माण किया था। ठीक है, बड़ा छोटा का चेक किया था कि कब किस अवस्था में बड़ा बनेगा, किस अवस्था में छोटा, ठीक है, संतति उत्पाद उत्पन्न होगा या नहीं होगा। तो यह चेक मेंडल ने किया था। तो उसका, है ना, अधिक से अधिक उत्पन्न होगा, यह किसने बतलाया? मेंडल ने। अगला, डीएन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं?
देखिए डीएन में जो होता है नाइट्रोजन क्षार जो होता है ना, वो आपका यहाँ पे 2 प्रकार के होता है। ठीक है, आपका 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा कि पक्षी तथा तितली के पंख हैं। देखिए पक्षी और तितली का जो पंख है ना, वह समजात है या असमजात है? तो उसका जो है असमजात है, क्योंकि काम है एक लेकिन बनावट अलग अलग है। चलिए, कह रहा है कि पक्षी तथा तितली के पंख हैं, तो क्या है? असमजात है, क्योंकि बनावल है तो दोनों को बनावट अलग अलग है। तो जो अलग अलग बनावट रहता है उसे असमजात, यानी कि एक जैसा नहीं है। और जो एक जैसा बनाया हुआ रहता है उसे समजात बोलते हैं, लेकिन काम अलग अलग होता है। लेकिन इसका बनावट है अलग, लेकिन काम एक जैसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव, कह रहा कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो इसे पहले भी बताया था कि जीनोटाइप और जीनोपररूप कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जीनोपररूप और जीनोटाइप। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आपका वो आनुवंशिकी है ना, जिसमें आनुवंशिकी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी होगा, है ना, जिसमें जीव विज्ञान के बारे में और उसके अलग अलग गुण के बारे में पता चलता है। मैंने किसमें क्या गुण है ना, जैसे कि जनक में कुछ और गुण था लेकिन उसके संतति में कुछ और गुण आ गया, तो यह गुण पता किस में चलता है? तो आपका आनुवंशिकी में पता चलता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? देखिए मानव का जो उत्पत्ति हुआ था सबसे अफ्रीका में पहले हुआ था। ठीक है, और अफ्रीका का जो मानव उत्पन्न हुआ था वो सबसे किससे निकट यानी किससे मिला जुला था? तो वह चिंपैंजी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? चिंपैंजी। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया, जैसे हम इसको VVI बोल सकते हैं। ठीक है, आनुवंशिक चैप्टर से यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि अफ्रीका का जो मानव है ना, वो सबसे किससे निकट संबंधी थे, किसके निकट थे। ठीक है, किसके जैसा मिला जुला थे? तो चिंपैंजी जैसा। ठीक है, तो आज का यह क्वेश्चन था। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो बतलाइए कि आपका 25 में कितना सही हुआ है, कितना पहले से पता था। और पहले से अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि हम लोग 2025 के लिए, है ना, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, है ना, तैयार कर रहे हैं। जो 50 नंबर का पूछा जाता है उसमें से हम लोग का टारगेट है इस बार कि 50 में 50 हम लोग प्राप्त करें। बहुत ईजीली है प्राप्त करना, बस मेरे साथ जुड़ जाइए और 50 नंबर प्राप्त करने के लिए तैयारी करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पर।